झारखंड विधानसभा चुनाव में हार को लेकर विधानसभा प्रत्याशियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ 2 दिनों तक चली मैराथन बैठक समाप्त हो गई। बैठक में हार के कारणों की समीक्षा की गई और सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। शनिवार को विधानसभा प्रत्याशियों के साथ शीर्ष नेताओं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी बीजेपी अध्यक्ष सहित सभी प्रत्याशी शामिल हुए और इसके बाद रविवार को जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ हार के कारण तलाशे गए। समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने कहा कि किन कारणों से चुनाव में हार हुई, इस पर और आगे की रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा की गई। वहीं सिमनिया के पूर्व विधायक किशुन दास ने बताया कि संगठन कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ चर्चा की गई। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान को गति देने के लिए टास्क दिया गया है। समीक्षा बैठक में तय हुआ कि जहां प्रत्याशी हारे हैं वहां संगठन को फिर से कैसे गति दी जाए, इस पर चर्चा की गई और इसके अलावा जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही ये भी तय हुआ कि जिन वादों के साथ सरकार चुनाव जीती है, अगर वो वादा पूरा नहीं करती है तो हर मोर्चे पर पार्टी के नेता सरकार को घेरेंगे। मुख्य रूप से महागठबंधन की सरकार जो बनी है और जिस वादे और इरादे के साथ बनी है, हम लोग तो चाहेंगे कि 100% योजना को लागू किया जाए। इसका समय समय पर हम लोग स्मरण सरकार को कराते रहेंगे। बैठक में बहुत सारी बातों को बताया गया और चुनाव की समीक्षा भी हुई और आगे के जो हमारे कार्यक्रम, आने वाले जो कार्यक्रम है उसके विषय में कि उसी पे चर्चा हुई और हम लोग आने वाले समय में अपना संगठन का पर्व भी आने वाला है, तो हमारा सदस्यता अभियान, अभी हमारा जो आगे का कार्यक्रम है वो हम लोग करेंगे। निचोड़ बस इतना जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है या फिर कुछ, तो इसका कुछ हम लोगों को इस चुनाव में अनुभव हुआ है, उस पर हम लोग अपना कार्य करेंगे। और रांची से सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई और इसी को लेकर ये मंथन किया गया, बैठक की गई। बैठक में पार्टी नेताओं को कुछ टास्क भी दिया गया है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुकी है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 50 से अधिक सीटें जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो पहिया है 21 पर आकर रुक गई, यानी कि एनडीए की 24 सीटों पर जीत हुई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार समीक्षा बैठक 2 दिनों से कर रही है। आज जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है, या हम यूं कह लें कि शीर्ष नेतृत्व है जो प्रदेश का, उनके साथ बैठक का आयोजन किया गया था। देखिए, 3 बातें खुलकर सामने आ रही है। एक जयराम महतो का फैक्टर, दूसरा मैया सम्मान योजना और जो तीसरा जो सबसे अहम है वह है बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से कह रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो वर्चस्व है झारखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर जमीनी स्तर पर देखें तो जो झारखंड की जनता है इन बातों को नकार दी और मैया सम्मान योजना से कहीं ना कहीं झारखंड की जनता प्रभावित हुई। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को करारा हार का सामना करना पड़ा। लेकिन देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिन चेहरों को मौका दिया था, उन चेहरों की अगर हम बात करें तो उससे भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कैडर था नाराज चल रहा था। यही कारण है कि कोर कैडर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी एक बड़ा वजह रहा और दूसरा भीतरघात, यानी कि जिन प्रत्याशियों को इस पर टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया। ऐसी जो बातें हैं, आंतरिक बातें सामने आ रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, संगठन के जो प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार बैठक ले रहे हैं। अभी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है और निष्कर्ष यही निकल रहा है कि आगे की रणनीति पर कैसे काम किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है अविनेश कुमार, अगर हम उनकी बात करें, या महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है आरती सिंह, या भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है अनवर हयात, उनका एक ही कहना था कि आगे हम लोगों की सदस्यता
बिल्कुल विशाल, और यही वजह है कि अब पार्टी नेताओं को आगे के लिए टास्क दिया गया है ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।